आज 9 दिन से लगातार सीज फायर वायलेशन हमारे बॉर्डर पे हो रहे हैं। कल एक दुखद घटना हमने सुनी जिसमें 6 लोगों की मौतें हुई, एक बच्ची की भी मौत कल बॉर्डर पे हुई। लगातार हमलों के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति इस देश की क्या हो गई है कि आज डॉलर 65 रुपए से ज्यादा बढ़कर आगे बढ़ गया है और यही प्रधानमंत्री जी 40 पर लाने की बात करते थे। आज IMD के हिसाब से आर्थिक हम पानी की वर्षा की कमी से होने की वजह से वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, जहां 30% कम वर्षा पड़ी। अपने उद्बोधन में, स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में 1.5 घंटा उन्होंने भाषण अवश्य दिया, परंतु आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमाओं पर भारत की क्या नीति रहेगी पाकिस्तान के साथ, इस पर उन्होंने 1.5 घंटे की चर्चा तक नहीं की। लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस की रोजाना मौतें हो रही हैं, किसानों की हालत इस देश में बद से बदतर होते जा रही है, आर्थिक हालत देश की बिगड़ते जा रही है और प्रधानमंत्री जी UAE के दौरे पे हैं। वहां देश को बताते हैं कि बिलियन और ट्रिलियन में उनको अंतर मालूम है। इस देश की जो मुख्य समस्याएं हैं 1.5 घंटे में उन्होंने बात नहीं की, परंतु विदेश में जाकर अपने ही देश को नीचे दिखाने का काम करते हैं कि हिंदुस्तान का क्या हालत पिछले वर्षों से रहा, क्या ये चीज दूसरे के मुल्क में जाके बताने की चीज है। उनको इस चीज की शर्म नहीं आई कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार इस देश में हुआ उसके बारे में अपने ही देश में संसद को जिसकी वजह से रोका गया उसके बारे में चर्चा कर देते अपने ही सरजमी पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक मंत्री ने आज ऐसा एक अटपटा सा बयान दिया है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से बॉर्डर पे लोग सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। 20 सालों के बाद पंजाब में भी फिर से आतंकवाद उभरा है और उनके मंत्री कहते हैं कि बॉर्डर पे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बड़ी लंबी बातें हमने प्रधानमंत्री जी के जब इलेक्शन के दरमियान थे तो उनके बारे में हमने सुने, परंतु 1.5 घंटे के अपने उद्बोधन में एक शब्द उन्होंने आतंकवाद और आतंकियों के बारे में नहीं कहा। आज NSA की बैठक की बात होती है, क्या कफनों पे अपने ही हिंदुस्तानी कोई कफनों पे शहीदों पर क्या बातें होंगी। यही नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन के दरमियान कहते थे जब गोलियां चल रही हैं, जवान मारे जा रहे हैं तो बातचीत नहीं होनी चाहिए। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उफा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कितना फायदा हिंदुस्तान को सरजमी पे मिला, हमें कितने आतंकवादी हमले, कितने सीज फायर वायलेशन उसके बाद हुए, उसमें तो कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं, बल्कि आपको बताया गया कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तो क्या NSA की मीटिंग से वो ब्रेक थ्रू हो सकेंगे और क्या सचमुच में शहीदों के कफनों पर ये बातचीत होनी चाहिए? थोड़ी देर पहले आप सबने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अबू धाबी से सुना होगा। मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं तो मानसिक संतुलन अपना खो जाता है।
क्योंकि दुनिया को बताना चाहते हैं कि देश में अगर कोई काम हुआ है तो सिर्फ 15 महीनों में हुआ है। कनाडा गए थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अब तक भिखारी देश था, अब मैं आ चुका हूं, तो वी विल नॉट बैक। चीन गए थे तो बोला कि हमारे देश में मेरे सरकार से आने से पहले लोगों को शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने की। बाकी प्रांतों में जहां गए उन्होंने इसी तरह के वाहियात शब्द हिंदुस्तानियों के बारे में कहा और हिंदुस्तान के बारे में कहा। प्रधानमंत्री एक बड़ा पौधा होता है, देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पद बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। जहां तक संबंध यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रहा, 1971 में ये देश बना था और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई और इतने वर्षों में जो संबंध यूएई से बना है कि आज सबसे ज्यादा अगर भारतीय कहीं काम करने जाते हैं तो वो यूएई जाते हैं। तो सरकारें जो इससे पहले रही, कुछ तो उन्होंने अच्छे संबंध उस देश से बनाए होंगे कि सबसे ज्यादा लोग अगर भारतीय जाते हैं तो उस देश में जाते हैं। और रेवेन्यू अगर विदेश से जो मुद्रा हमारे देश में आती है, टॉप 5 देशों में से यूएई भी एक है। और उन्होंने कहा कि 34 साल में कोई नहीं गया, तो वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं गए थे, तो उनका भी 5 साल का कार्यकाल निराशजनक ही रहा होगा आदरणीय मोदी जी के साथ। 6 साल, क्षमा करिएगा, 6 साल। एक जो मुद्दे इस देश में हैं, उन मुद्दों को छुपाने के लिए, उन मुद्दों को लोगों के मन से हटाने के लिए ऐसे अगर बयान देंगे देश के बाहर, तो आप सबको और हम भारतीयों को लगेगा कि जो अपना ही घर नीचे दिखाता है, इससे खराब चीज एक प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए क्या होगी।